हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी डिफरेंट सीरीज, यानी कि नई सीरीज जो कि स्टार्ट है वीनस इन डिफरेंट साइंस। यानी शुक्र जो है वो अलग अलग साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस हम देखेंगे कि उसका क्या अफेक्ट होता है, उसका जो रेलिवेंस है वो क्या होता है। अगर आपके चार्ट में, असेंडेंट चार्ट में, लगन चार्ट में ऐसा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम बात करेंगे जब वीनस एरीज यानी मेष राशि में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वीनस प्लैनेट है आपकी लक्ष्य का। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा भाती हैं, देखने में सुंदर लगती हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एंटीक्स, आर्ट्स, वीनस डिनोट करता है आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वाइफ, अगर आप हस्बैंड है तो आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में जो भी सुख सुविधा होती है, लग्जरी होती है, जो भी जिससे भी आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड होती है, वो वीनस कहीं ना कहीं डिनोट करता है। और ऐसा वीनस जो है वो एरीज साइन, जो कि फायरी साइन है, जो रूल्ड बाय मार्स है, एंड इट डिनोट्स योर एंथुसियाज्म, योर इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी। आपका जो नंबर 1 आने का जो तरीका होता है, जो चाह होती है, वो आपकी एबिलिटी टू डू एवरीथिंग, गो गेटर एटीट्यूड जो होता है वो एरीज पीपल के अंदर होता है। एरीज इज अबाउट सोल्जर क्वालिटी, क्योंकि मार्स है यहाँ का और स्पोर्ट्स पर्सन इसमें ज़्यादातर देखे गए हैं, या आज हम कह सकते हैं सोल्जर क्वालिटी, मिलिट्री पीपल, जो एंगर, जो एंथुसियाज्म होता है, वो सब जो होते हैं वो एरीज ही डिनोट करता है। तो वीनस जैसा जो प्यार का प्लैनेट है, लव का, रोमांस का प्लैनेट है, वो जब आता है एरीज जैसे साइन में, जो कि फायरी है, पैशनेट साइन है, तो यहाँ पे वीनस जो है एक वेरी सॉफ्ट प्लैनेट है जो कि लव का है, जैसे मैंने बताया। और यहाँ पे एरीज जो है एक बहुत ही सोल्जर क्वालिटी, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एग्रेशन वाला एक ऐसा इसका जो प्लैनेट है मार्स वो है। तो वीनस और मार्स की जो क्वालिटी फायर, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लव वाटर एलिमेंट होता है, यानी कि अर्थ एलिमेंट जो है वो मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है ना कि चीज़ें जो है वो बहुत फास्ट करने में ये बिलीव करते हैं। वीनस क्या होता है, आपकी मैरिज, आपकी लव लाइफ भी डिनोट करता है। तो आपकी लव लाइफ में आप क्या करते हो कि क्योंकि एरीज है, एरीज क्या करते हैं, हर चीज़ को फास्ट करते हैं, हर चीज़ में पैशन दिखाते हैं। तो पैशनेट तो इनका रोमांस होता है, इनको कोई चीज़, कोई लोग पसंद आ जाते हैं तो उसके साथ ये रिलेशनशिप में आने में देरी नहीं लगाते, और फिर इनका पैशनेट रोमांस, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिजिकली अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो वो पैशन, वो जो रोमांस, वो जो पावर होती है ना, जो शुरू में एकदम से बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस की तरह बड़ी बड़ी दिखती है, अच्छी दिखती है सब, वैसा इनका कुछ बिहेवियर होता है इन लव। एंड वेन एवर दे फाइंड कि इनको कोई पसंद आ गया, क्योंकि क्या होता है ना, वीनस जब एरीज में आता है तो बाकी जैसे साइन होते हैं, जैसे कैप्रिकॉर्न में है, तो क्या होता है, स्लोली आगे बढ़ता है इंसान, कभी कभी मौका भी गवा देता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग देरी नहीं करते, इनको सोचते समझते कम है, ये फटाफट अपने जाके प्रपोजल रख देंगे और रिलेशनशिप में आ जाएंगे, एंड दे स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट देयर फ्यूचर टुगेदर, उनके बच्चे या फिर आगे का, ये सब सोचने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो थोड़ी सी मेच्योरिटी होती है वो लैक कर जाती है, क्योंकि वेन एवर यू वॉन्ट टू एंटर इन टू अ रिलेशनशिप और मैरिज स्पेसिफिकली, अगर मैरिज में आपको जाना है तो आपको चीज़ें जो है वो सोच के समझ के ही करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लैक करते हैं ये लोग। और क्योंकि वीनस एरीज में है तो ये इनको क्या होता है ना कि जनरली इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि ये अट्रैक्ट ऐसे लोगों के थ्रू हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट खुद भी हों, बहुत ज़्यादा जिनमें मेल पावर हो, क्योंकि ये खुद भी अल्फा मेल है, वीनस इनका एरीज में है, तो एक तरीके से उनका जो पार्टनर है वो भी ऐसे ही मिल जाता है, चाहे अगर ये फीमेल है तो भी, मेल है तो भी। तो मैरिड लाइफ में मैरिज तो कहीं ना कहीं वीनस डिनोट करता ही है। पार्टनर आपको ऐसा मिलेगा जो एकदम इनिशिएटिव वाला, पैशनेट होगा, तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपको वो चीज़ें मिसिंग लगेंगी, जो क्योंकि वीनस को अगर एक कोई सॉफ्ट साइन में होता, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर वो लिब्रा में होता,
तो क्या होता है कि सॉफ्टनेस में आ जाती है, तो वो एक नीडेड होती है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। फेमिनाइन टच चाहिए होता है, जो कि यहाँ थोड़ा सा लैक कर जाता है, क्योंकि ये लोग हर चीज़ को सोचते नहीं है, समझते नहीं है। इनको लगता है कि कॉम्पिटिटिव रहेगा इंसान, क्योंकि इनको मिलता है ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो। और वीनस एरीज में है तो मतलब इनका जो पार्टनर, स्पेसिफिकली अगर ये हस्बैंड है तो उनकी वाइफ जो होंगी वो काफ़ी पैशनेट होंगी, अल्फा मेल टाइप होंगी, मतलब डोमिनेटिंग भी हो सकती हैं, इनको चलाने वाली, इनकी अपनी बात मनवाने वाली। और ये खुद भी अगर वैसे ही हुए तो दोनों क्या होता है ना कि मिक्स होके फिर ये प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि वो जो सॉफ्ट टच चाहिए होता है, फिर घर में कौन देखेगा। अगर घर आगे चलाना है तो घर में थोड़ा सा तो सॉफ्ट टच होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ जब नहीं हो पाती तो ये प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाती है, और फिर ये रिलेशनशिप को ख़त्म करने में भी देरी नहीं लगाते, क्योंकि उनको जब वो जिस चीज़ के लिए उन्होंने रिलेशनशिप में आए थे उससे जल्दी से जल्दी ये बोर हो जाते हैं, उसके बाद ये चेंज करने लगते हैं। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम हियर, क्योंकि वीनस जो है वो अब एरीज में है तो झट चीज़ें चाहिए, झट से चले गए। जैसे कहते हैं झट मंगनी पट ब्याह, वो वाला इनका फ्रेज है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं जल्दी कर देते हैं चीज़ों में, एंड देन अगर इनको सही नहीं लगता तो हट भी जाते हैं। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ें सोच समझ के करते हैं, तो ये चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं मैच्योरिटी ला देता है। सैटर्न जो है आपको थोड़ी प्रोसीजर को डिले कर देता है, जिसमें आपको समझने में टाइम मिल जाता है कि कैसा पार्टनर आपको चाहिए और आपको क्या मिल रहा है। इनको जनरली लाइफ में ऐसा पार्टनर ही, मतलब अगर आपका वीनस अगर एरीज में है तो आप खुद, या तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी हो जो आपका, क्योंकि अगर आप हस्बैंड है स्पेसिफिकली तो आपकी वाइफ तो वैसी ही होगी जो थोड़ी सी डोमिनेटिंग होगी, मतलब हर चीज़ में जो है वो, मतलब मेल जो इगोइज्म होता है वो भी आ जाएगा। तो आपको दबना पड़ेगा, आपकी नेचर या फिर ऐसी होनी चाहिए। अगर आपकी भी वैसे ही, आप भी एरीज पर्सनालिटी है या लियो है या ऐसे कुछ है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो थोड़ा सा इनको, या फिर इनको खुद पार्टनर भी ऐसा चूज करना चाहिए जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, लिब्रा जैसा साइन हो, या कोई मतलब जैसे कैंसेरियंस हो। तो उससे क्या होता है ना कि वो जो फेमिनाइन टच है वो आ जाएगा, ऑफ ऑफ रिलेशन कहीं ना कहीं जो है वो सुधर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ सेलेक्ट करती है। और उसके बाद इनकी जो एनर्जी है, क्योंकि वीनस है और आपका फायर साइन है जो कि एरीज है, तो ये क्या करते हैं, इनका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड होता है लग्जरी इकट्ठा करने में, मटेरियलिज्म में जाता है ये लोग, क्योंकि वीनस है यहाँ तो। और ये क्या चाहते हैं, पैशन का सारा पैशन, सारा टाइम, सारा जो भी एंथुसियाज्म है, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो इवॉल्व रहती हैं रिगार्डिंग लग्जरी। लाइफ में इनको चाहिए होता है कि इनको हर चीज़ जो है वो टाइम पे मिले, उसी के आगे पीछे इनकी ज़िंदगी दौड़ती रहती है। इसीलिए बोला गया इनको कि ऐसा पार्टनर ढूंढो जो थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए, जो थोड़ा सा आपके ठहराव लाएगा, अगर तभी तो काम बन पाएगा। अगर आप भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पार्टनर भी पैसे के पीछे भाग रहा है, मेटलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहा है, तो फिर वो जो कंपनी आपको चाहिए, जो सूदिंग पर्सनैलिटी होती है जो इंसान की, जो आपको एट होम फील होता है, वो नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है वो पार्टनर ऐसा ही ढूंढे जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो। आपको तो समझ के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा ऐसा है तो आप 28 के बाद ही मैरिज कीजिए, क्योंकि वो तब तक चीज़ें जो है आप समझ पाएंगे, चीज़ों को नापना, तोलना, एनालाइज करना आपको आ जाएगा। और लग्जरी के अलावा भी चीज़ें हैं, ये भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी गुड एट ग्रैबिंग थिंग्स, क्योंकि गो गेटर होते हैं, इनको चिंता नहीं होती ये, क्योंकि वीनस यहाँ पे है तो एरीज में है, एरीज साइन ही वैसा है गो गेटर वाला। और जब इनका लव होता है, दे लव टू हैव दैट पैशन, दैट एंथुसियाज्म इन अचीविंग थिंग्स, तो फिर वो हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इनको सॉफ्टनेस अपनी नेचर में लानी चाहिए, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो जब इनका गो गेटर एटीट्यूड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तो होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रैवलिंग में जाएं तो बहुत पैशनेट रहते हैं, तो ट्रैवल करना, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना जो कि बहुत ज़्यादा
अलग सी हैं, मतलब डेयरिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, कुछ अलग करना, म्यूज़िक पार्टी करना, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है इनको। तो इसीलिए ये जो होते हैं एक तरीके से अपने पार्टनर को ऐसी जगह ले जाने वाले, घुमाने वाले होते हैं। लेकिन पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो लाइफ में वो जो पीस चाहिए वो लाए, तब बैलेंस बन पाएगा। अगर दोनों वैसे होंगे तो भी अच्छा है, लेकिन क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद मे बी दे स्टार्ट फीलिंग कि वो चीज़ नहीं है वो, मतलब क्योंकि आप व्हेन यू गेट इनटू द एज आफ्टर 40-50 स्पेसिफिकली, देन यू थिंक कि आपको लगता है कि वो चीज़ मिसिंग है, फिर वो लैक करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और आपको खुद को भी अपनी लग्जरी से आगे बढ़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ और थोड़ा सा अपने मैच्योरिटी ज़्यादा लाओ, तो ये चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब वीनस टॉरस साइन, जो कि उनकी खुद की साइन है, उसमें होता है तो क्या ऐसा प्रभाव पड़ता है, तो क्या असर पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।